बर्तन गिरने की आवाज़ से शिखा की आँख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठी। वाऊ, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है और मैं हूँ कि सोती ही रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी, डैडी जी क्या सोचेंगे? कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाए। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास का नाम हवा उसे पूरी तरह डरा रहा था। कहा था दीदी ने, ससुराल है, ज़रा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ पापा को कोई उल्टा सीधा बोले। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थीं। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। न बिंदी न सिंदूर, आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में शिखा कमरे से बाहर आई थी, वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे अचक चाकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर ज़रा देरी से आई, इसलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुली। सॉरी बोलते हुए उसने आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठोड़ी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है मेरी इतनी प्यारी गुड़िया। जैसी बहू के अभी हंसने खेलने के दिन है, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना कराऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना। आज की रस्म के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक न सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उनके कैंथे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। तो दोस्तों, हम आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बाय।